आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ेंगे गुडुचि गुडुच्यादि चूर्ण के बारे में, है ना। गुडुच्यादि चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। इसका सबसे पहले वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इसका वर्णन अपन को सबसे पहले मिलता है कहाँ पर? भैषज्य रत्नावली में। भैषज्य रत्नावली में इसके बारे में अपन को वर्णन प्राप्त होता है ना। भैषज्य रत्नावली में इसके टोटल घटक द्रव्य कितने होते हैं? टोटल घटक द्रव्य इसके होते हैं हमारे 10 घटक द्रव्यों में प्रत्येक का वर्णन हमारा सबसे पहले क्या होगा? गुडुचि। जैसा नाम बता रहा है गुडुचि आदि चूर्ण, तो गुडुचि होगा सबसे पहले। फिर दूसरा आ जाता है अतिविषा, है ना। दूसरा क्या आ जाता है? अतिविषा आ जाता है। अतिविषा के बाद क्या आएगा? तीसरी होती है शुंठी। क्या आ जाता है हमारा? शुंठी आ जाता। चौथा क्या आ जाता है? भूनिम्ब आ जाता है ना। चौथा भूनिम्ब हो गया। पांचवा घटक द्रव्य में कालमेघ है ना, कालमेघ। छठे में क्या आ जाता? नागरमोथा। छठा हमारा नागरमोथा है ना। फिर सातवां क्या आता है हमारा? छोटी पिपली आ जाती है। सातवें में हमारी छोटी पिपली, है ना। कौन सी पिपली लेनी है? छोटी पिपली लेनी है ना। आठवें नंबर पे क्या आता है? यवसार आ जाता है, यवसार। 9वें नंबर पे क्या आ जाता है? कशिश। और 10वें नंबर पे आखिरी घटक द्रव्य क्या होता है? चंपक नामक वृक्ष का त्वक, यानी कि उसकी छाल। चंपक वृक्ष त्वक। अब इन सभी को अपन को क्या लेना है? समान मात्रा में। कितनी मात्रा में? समान मात्रा में अपन को ग्रहण करना है, समान मात्रा में लेना है ना। जो भी हमारे गुडुचि वगैरह है उनको क्या करना है? इमाम दस्ते में पीस लो। इमाम दस्ते में पीसने के बाद उसको समान मात्रा में लेना है और मिला लेना है। क्या करना है? मिला लेना है। तो जो चूर्ण बनेगा वो चूर्ण क्या कहलाता है हमारा? गुडुचि आदि चूर्ण कहलाएगा। उस चूर्ण को क्या बोलते हैं? गुडुचि आदि चूर्ण कहा जाता है ना। गुडुचि आदि चूर्ण हो गया। अब प्रत्येक द्रव्य के हमारे जो होते हैं, क्या बोले हम, फार्मोडायनेमिक्स या फार्माटोकाइनेटिक्स की स्टडी करेंगे। उसमें हम रस गुण वीर्य विपाक के बारे में प्रत्येक घटक द्रव्य के जानेंगे। तो सबसे पहले गुडुचि की बात करें तो गुडुचि का क्या होता है हमारा? गुडुचि का हमारा क्या होता? गुडुचि का हमारा रस क्या है? कषाय और तिक्त रस वाली होती गुडुचि, है ना। कषाय और तिक्त कौन सा क्या होता है? रस होता। गुण कौन सा है? गुण क्या है? गुरु और स्निग्ध गुण वाली है ना। गुरु और स्निग्ध गुण वाली होती है ना। गुरु और स्निग्ध गुण, है ना। उसके बाद इसका वीर्य कैसा है? उष्ण वीर्य है। इसका वीर्य हमारा उष्ण वीर्य है। और विपाक क्या है? मधुर है। क्या? मधुर विपाक। ये गुडुचि के बारे में। आपको अगर गुडुचि के बारे में पूछता है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। गुडुचि क्या है? कषाय तिक्त रस वाली है, गुरु स्निग्ध गुण वाली है, उष्ण वीर्य है और क्या होती है? मधुर विपाक वाली होती है। अगर हम अब अगले नंबर पे किसकी बात करेंगे? अतिविषा की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? अतिविषा। दूसरा घटक द्रव्य क्या आ जाता है? अतिविषा। अब अतिविषा गुडुचि कैसी थी हमारी? कषाय तिक्त वाली थी। और ये क्या है? कटु तिक्त रस है। इसका रस क्या है? कटु तिक्त रस। इसका रस कटु तिक्त रस है। इसका रस कटु तिक्त रस है ना। इसका गुण क्या है? लघु और वृक्ष गुण है। गुण क्या है? लघु और वृक्ष गुण वाली होती है। इसका गुण क्या है? लघु वृक्ष गुण वाली होती है। वीर्य कैसा होता है? इसका भी उष्ण वीर्य होता है। जो पहले 5 घटक द्रव्य है उन सभी का वीर्य कैसा होता है? उष्ण होता है। इतना याद रखना है। और इसका विपाक क्या है? कटु विपाक है। और इसका विपाक क्या है? कटु विपाक है। ठीक। अब तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है? तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा क्या? तीसरे नंबर पे आ जाती है शुंठी। शुंठी। शुंठी का क्या रस है? शुंठी का रस हमारा कटु रस हो गया, है ना। कौन सा रस? कटु रस। शुंठी का रस क्या हो गया? कटु रस हो गया, है ना। उसका गुण क्या है? गुण उसका होगा गुरु और वृक्ष गुण। शुंठी का याद रखना है, गुरु और वृक्ष गुण वाली है। कौन सा गुण? गुरु और वृक्ष गुण। ठीक, समझ गए। अब गुरु और वृक्ष गुण। वीर्य क्या है? इसका भी उष्ण वीर्य है। क्या ना वीर्य है? उष्ण वीर्य है ना। और विपाक क्या है? कटु विपाक है। उष्ण वीर्य और कटु विपाक। क्लियर, है ना। अब चौथी नंबर पे क्या आ जाता है हमारा? चौथी नंबर पे क्या था? भूनिम्ब था। अब भूनिम्ब की बात करें, भूनिम्ब क्या होता है? इसका विपाक, इसका रस क्या है? तिक्त रस है। इसका तिक्त क्या है? तिक्त रस है ना। इसका रस तिक्त है ना। इसका गुण क्या है? तिक्त रस वाला है तो गुण क्या है इसका? लघु और वृक्ष गुण, है ना। लघु और वृक्ष गुण, इन सब में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। मैं पहले बता दूँ, उसके बाद बताता। लघु वृक्ष गुण है ना। लघु वृक्ष गुण हो गया। और उसके बाद इसका वीर्य क्या है? इसका भी वीर्य उष्ण वीर्य है। उष्ण वीर्य। और विपाक क्या होगा? कटु विपाक होगा, है ना। 5वें नंबर पे क्या आ जाता? 5वें नंबर पे आता है हमारा क्या? 5वें नंबर पे कालमेघ है। 5वें नंबर पे कालमेघ है। कालमेघ क्या होता है? तिक्त रस वाला है। कालमेघ भी क्या है? तिक्त रस वाला है। गुण क्या है इसका? इसका भी गुण क्या है? लघु वृक्ष,
इसका भी गुण लघु रुक्ष गुण वाला है। वीर क्या है इसका, काले मेघ का भी उष्ण वीर है और कटु विपाक है। इसका भी क्या होता है, उष्ण वीर और कटु विपाक होता है। और क्या हो जाता है, कटु विपाक हो जाता है। अब आ जाता है छठे नंबर पे। छठे नंबर पे बात करें, छठे नंबर पे क्या आ गया, छठे नंबर पे आ जाता है हमारा नागरमोथा। नागरमोथा, नागरमोथा का रस क्या होता है, रस की बात करें तो कषाय कटु और तिक्त रस वाला होता है। कषाय कटु और तिक्त रस वाला हो गया। गुण क्या होता है इसका, गुण इसका लघु और रुक्ष गुण। इसका भी गुण कैसा है, लघु और रुक्ष गुण वाला है। वीर क्या है इसका, वीर इसका याद रखना, वीर कैसा है, शीत है। और विपाक क्या है, विपाक भी इसका क्या है, कटु विपाक है। ठीक, अब आ जाता है सातवें नंबर पर, सातवां घटक द्रव्य। सातवां घटक द्रव्य कौन सा है हमारा, पिपली। कौन सी वाली लेनी थी, छोटी पिपली लेनी थी। इसका रस क्या होता है, इसका रस हमारा कटु है, कटु रस हो गया है ना। इसका गुण क्या है, इसका गुण है हमारा लघु और स्निग्ध गुण। इसका गुण क्या होता है, लघु और स्निग्ध गुण होता है ना। इसका वीर क्या है, अनुउष्ण होता है। इसका वीर कैसा, अनुउष्ण है, अनुउष्ण वीर्य होता है। और विपाक क्या है, विपाक होता है इसका मधुर, है ना। किसका था इससे पहले मधुर विपाक, गुडुचि का था मधुर विपाक। ठीक, अब आ जाता है हमारा क्या, यवसार। यवसार का क्या है हमारा गुण, लघु और स्निग्ध गुण वाला होता है, लघु और स्निग्ध गुण। ठीक, अब आ जाता है इसके बाद हमारा क्या, कषाय, कशिश, कशिश है ना, है ना। कशिश आ जाता है इसके बाद। कशिश का क्या गुण होता है हमारा, कशिश का रस कैसा होता है, कशिश कषाय रस वाला होता है ना। इसके गुण वीर विपाक का वर्णन नहीं प्राप्त होता, है ना। 10वें नंबर पे आ जाता है चंपक। चंपक का क्या होता है, टोटल तो कुछ नागरमोथा जैसा रस है। इसका क्या, कषाय कटु और तिक्त रस वाला है। ये कैसा है, कषाय कटु और तिक्त रस वाला होता है ना। इसका गुण क्या है, गुण लघु और उष्ण गुण वाला है ना। लघु और उष्ण गुण आता है ना। उष्ण गुण। वीर्य कैसा है इसका, वीर्य हमारा शीत वीर्य है ना। और उसके बाद हमारा विपाक क्या होगा इसका, कटु विपाक। और इसका विपाक क्या है, कटु विपाक। ठीक, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसके चिकित्सीय गुण क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, भेषज रत्नावली के इसके प्लीहा यकृत रोग अध्याय में इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो इसका चिकित्सीय गुण यानी कि थेरेपेटिक यूजेस क्या है, थेरेप्यूटिक यूजेस। थेरेपेटिक यूजेस क्या है इसके, थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो ये यकृत प्लीहा रोगाग्न होती है, यकृत और प्लीहा रोगों में इसका उपयोग होता है ना। यकृत प्लीहा रोगाग्न हो गई, है ना। दूसरा क्या होता है, दीपन होती है, दीपन होती है, ज्वरनाशक होती है ना। गुडुचि आदि चूर्ण ज्वरनाशक है ना। अरुचि का नाश करती है ना, अरुचि का नाश करती है ना। और पांडुका, पांडु यानी कि एनीमिया, पांडु का नाश करती है, पांडु का क्या करती है, नाश करती है। ठीक, मात्रा की बात करें, मात्रा कैसी देनी चाहिए, 3 ग्राम देनी चाहिए, है ना। रोग एवं रोगी के, या 3 ग्राम या रोग एवं रोगी के बलानुसार, है ना, रोगी के बलानुसार। समझ गए। अनुपान क्या होता है इसका, किस चीज़ के साथ लेना है हमें इसे, शीतल जल के साथ लेना है। किसके साथ, शीतल जल के साथ अपन को इसे लेना है। और सेवन काल क्या है इसका, इसका सेवन काल आ जाता है हमारा क्या, प्रातः काल या सायंकाल, सुबह या शाम में लेना है अपन को, प्रातः काल या सायंकाल लेना है। ठीक।